हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं जो अभी हाल फिलहाल आप न्यूज़ चली हुई है, आपने देखा होगा, इंडिया और कनाडा के रिश्ते के बारे में। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, एक सैंपल पीस हमारे भारत देश में है, ठीक है, आरजी, ठीक है, पप्पू। एक सैंपल पीस कनाडा में है। सेम उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई वो देखना पड़ेगा, छोटा ही रहेगा उससे, लेकिन सोच समझ एबिलिटी बराबर है। ये बनना चाहता है पीएम, बन नहीं पाया। वो बन चुका है लेकिन रह नहीं पाएगा। वजह, उसने सोचा कि जो भारत पहले था किसी दूसरी पार्टियों के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, और वो कि सेम ऐसा ही होगा अगर हम कोई एक्शन लेते हैं। पहले यूरोपियन कंट्रीज कुछ एक्शन लेती थी, कुछ बात होता था तो कभी देश के साथ रिश्ते बंद कर देते थे, कभी व्यापार बंद कर देते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी क्या बचा है, अभी यही चीज़ हुई ना। उसने एक्शन लिया इधर से जाके, G20 सम्मेलन के बाद जैसे वो वापसी गया, उसने जाके उधर से पहले इधर से चिल्ला रहा था कि उसको निर्जा जो है वो खालिस्तानी जो था ससुरा, उसको मार दिया, इंडियंस ने मरवाया है, भारतीयों ने मरवाया है, भारतीय गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा रहा। जबकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, और मैं नहीं मानता कुछ ऐसा रहा होगा। किसी के आड़े आ गया होगा और उसने कर दिया काम, बिकॉज वो देश के बारे में काफ़ी अच्छा बोल रहा है। हम जैसे देशभक्त दुनिया में, हमारे देश में 1.40 बिलियंस की हमारी पॉपुलेशन है, तो इतने ज़्यादा है तो किसी ना किसी को आ गया हो दिमाग में, कर दिया रहेगा। तो क्या बोले उसके बारे में, छोड़ो। तो जस्टिन ब्रूडो ने सोचा चलो ऐसा ही कर देते हैं, जैसे हमारे पप्पू जी करते हैं, कुछ भी पटापट बोलते रहते हैं। उन्होंने आगे फटाफट बोला और हमारे देश के एम्बेसडर को वहाँ से निकाल दिया। तो उन्होंने सोचा, वो भूल गए कि ये भारत वो भारत नहीं है, वो इंडिया नहीं है जो था। अब ये भारत है, इंडिया, मोदी का इंडिया, हमारा इंडिया, देशभक्तों का इंडिया, जहाँ एक्शन लिया जाता है। और वो एक्शन लिया गया। उस एक्शन की वजह से सीधा 10:26 पे बाहर इसका कनाडा का राजदूत हमारे विदेश मंत्रालय में बुलाया जाता है। 10:24 पे वो एंट्री करता है। 10:30 पे विदिन 4 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर तमतमाता हुआ बाहर आता है। उसको सीधा बोल दिया गया 5 दिन का टाइम आपके पास, देश छोड़ दो। और जितने हमारे इंडियंस थे या जो जा रहे थे आ रहे थे, सीधा बोल दिया था कि सावधान रहें, वापसी आ सकते हैं। कुछ भी प्रतिबंध लगा दिए, सब कुछ कर दिया। ब्रूडो ने जाके उधर वो किया, उनके पीएम ने। तो हमारे कौन सा कम है। अब हम उनमें से नहीं बचे कि हाँ चलो लगा दिया, हम बोल देंगे इधर के हमारे जाते थे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अब नहीं, अब एक्शन की बारी। बिकॉज नायक बदल चुका है, हीरो बदल चुका है, हम डरने वालों से। हम खुद एक बड़ी ताकत है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उनको नहीं समझते हैं वो सब चीज़ें। वो उनको आएगी धीरे धीरे अकल, और जिस वजह से उनको सपोर्ट करें। वो क्यों सपोर्ट करें, बिकॉज कुछ खालिस्तानी जो पार्टी है वहाँ कनाडा में, और जो ब्रूडो की पार्टी है, जस्टिन ब्रूडो की जो पार्टी है वहाँ की पीएम की, उनका आपस में गठबंधन हुआ है। इसलिए वो उनका राग लाते रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं, बातें करते हैं, इसलिए उनके बारे में लिए वो करते हैं, इसलिए उनकी साइड भी ली। और उस साइड का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कैनेडियंस को, वो भी देखेंगे। कुछ हमें इतना इतना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस देश को, बिकॉज अभी अब वो नहीं बचे हैं जो पहले थे। अभी हम बहुत आगे जा चुके हैं उनसे। फ़र्क पड़ेगा तो कनाडा जैसे देश को पड़ेगा अभी, ठीक है। जो इतना व्यापार हमसे होता था वो चीज़ हम भी करते थे, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, उनके पास इतने नहीं बनेंगे जो इंडियंस हम भारतीयों के पास होते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी हम बदल चुके हैं। तो अभी फिर उन्होंने वो हमने वीज़ा बंद कर दिए उनके, अब आ जाओ। पहले ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट और ये, ठीक है। तो बी अवेयर, हमेशा इन जैसे लोगों की बातों में ना आए, समझे क्या हो रहा है राजनीति में। यही है राजनीति का मुद्दा। ब्रूडो ने पता था नहीं, एक पप्पू इधर एक पप्पू उधर, छोटा बड़ा भाई भाई, उन्होंने वो किया, इधर एक्शन हो गया, वो समझा नहीं यही होगा। तो इन जैसे भी राजनीति से दूर नहीं। सैल्यूट मोदी जी, सैल्यूट, ऑलवेज विद यू। मैं नहीं, सिर्फ मेरे जैसे 1.40 बिलियन हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। डू इट, यू आर डूइंग वेल। उनको अकल आएगी, समझेंगे। नहीं पता था ना, वो यूरोपियंस को ही सोचते थे कि भी हाँ पहले होता था। अभी जो G20 में सम्मेलन में हुआ कि वहाँ से इतने देशों के प्रतिनिधि आए, हमने प्रतिनिधित्व किया उनका, तो उस वक्त उनको अलग भारत दिखाया गया है। पहले क्या होता था, सपेरे दिखाते थे, इसीलिए हमें बोलते थे सांपों के देश वाले,
इसीलिए उनको अभी पता चल गया कि हम क्या चीज़ हैं। सो अच्छा हुआ, अच्छा किया हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे डिप्लोमैट्स ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, बहुत अच्छे कदम से, और आगे भी ऐसे होते रहने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं फिर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी एक पार्ट में 2 बनाता हूँ और फिर देखते हैं। आजकल बड़ी फेक कहने चली हुई है, तो देखते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है।